उसके कर्म भाव को अम नहीं कहता। प्रातिपदिक से जो अम आता है वो कटत्वाकार विशिष्ट प्रातिपदिक के कर्म भाव को कहने के लिए आता है, न कि भीष्मत्व उदारत्व दर्शनीयत्व से युक्त जो कटत्व है, भीष्मत्व उदारत्व दर्शनीयत्व से युक्त जो कटत्व है उसके कर्म भाव को कहने के लिए हम नहीं आता है। तो अम प्रत्यय कटत्वाकार विशिष्ट अर्थ को कहने के लिए जब आएगा तो ये शंका ही नहीं हो रही है कि यहाँ पर फिर यदि परिगणन नहीं करेंगे तो यहाँ प्रथमा होने लगेगी, ऐसा जो है शंका निरस्त हो जाती है। भीष्म उदार दर्शनीयम में प्रथमा होगी नहीं, तो परिगणन का खंडन करने वाले व्यक्ति के द्वारा ये बात कही जाएगी। और परिगणन रखने वाला व्यक्ति मोटे दिमाग से ये सोच रहा है कि जैसे क्री धातु से क्ता प्रत्यय संपूर्ण कर्म को कह रहा है, साकल्येन सर्वकर्मा विधत्ते, तथैव कट शब्दात उत्पद्यमाना द्वितीया सर्वकर्मा विदधीत। कट शब्दात उत्पद्यमाना द्वितीया करने लगेगी। कट शब्द से उत्पद्यमान जो द्वितीया है वो संपूर्ण कर्म को कहने लगेगी। ततश्च कटं करोति भीष्म उदार दर्शनीय इति इत्येवं प्रकार का प्रयोगो अनिष्ट प्रयोग स्यात्। कटं करोति यहाँ तो द्वितीया आ जाएगी, पर ये द्वितीया क्योंकि इनको भी कह दिया है तो अभीत होने से, अनभीत में ही तो द्वितीया होती है और ये हो गया अभीत, इसके द्वारा अभीत होने से इनमें प्रथमा होने लगेगी। अनभीत का अधिकार तो है, करोति में जो ती है तिंग, तिंग के द्वारा अनभीत कटम है, तिंग के द्वारा अनभीत ये भी है। तो फिर ये बात आई कि कट शब्द से अम भी आया है ना, ये अम इन कर्मों को कह रहा है, इन कर्मों को कह दिया तो इसमें जो है यदि परिसंख्यान नहीं करेंगे, परिगणन नहीं करेंगे तो इन कर्मों में भी क्या होने लगेगी, प्रथमा होने लगेगी। हैं, तो परिसंख्यान का प्रयोजन है ये। परिसंख्यान क्यों किया उसका प्रयोजन दिया जाता है। अर्थमात्र क्या, प्रातिपदिक अर्थ अलग चीज़ है। प्रातिपदिक अर्थ तो ठीक है कह दिया, पर यहाँ जो ये अम विभक्ति है, ये अम विभक्ति का नेचर इतना ही है कि जिस प्रातिपदिक से यम आता है उसी के कर्मत्व को कह सकता है। मतलब ये अम का स्वभाव है, जो सु औजसा मोटसस में जो अम आते हैं ना, ये अम विभक्ति आती है, जिस प्रातिपदिक से अम आएगा उसी के कर्म भाव को कहेगा। तो ये जो है भीष्मम उदारम दर्शनीयम को कह ही नहीं सकता है। मतलब क्ता प्रत्यय का तो स्वभाव है कि संपूर्ण कर्म को कह देता है, उसका शब्द शक्ति ऐसी है, लेकिन अम में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो संपूर्ण कर्म को कह दे। अम तो जिस प्रातिपदिक से लाएंगे केवल उसके कर्म भाव को बताएगा। वो फिर इनमें कैसे हो जाती है ये एक प्रश्न रहेगा। जब ये करोति से ये अनभीत देवदत्त, करोति का जो ती है इसके द्वारा कटम अनभीत है, देवदत्त अभीत है। देवदत्ता करोति में ती के द्वारा देवदत्त अभीत है और कट अनभीत है, कर्म अनभीत है ना। तो कर्म अनभीत है तो इसमें द्वितीय कैसे होगी, तो कहेंगे समानाधिकरण से द्वितीय हो जाएगी। ये विशेषण है ना, तो कट का समानाधिकरण है इनके साथ। ती के द्वारा ये अनभीत है, देवदत्त अभीत है, और ये इनमें कैसे द्वितीय आ गई, तो समानाधिकरण से। या फिर कट भी कर्म है और भीष्मादि भी कर्म है करोति के,
करोति क्रिया के दो पक्ष मान करके चलते हैं कि करोति क्रिया का कट ही कर्म है और भीष्म उदार दर्शनीय कर्म नहीं है, केवल कट ही कर्म है। हैं, विशेषण कर्म थोड़ी हो सकता है, कर्म तो कोई वही हो सकता है, मतलब विशेषण को कर्म थोड़ी बना सकते हैं। तो कट को ही कर्म बनाया है, क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको चाहता है उसको कर्म कहते हैं ना। क्रिया के द्वारा देवदत्त कट को चाहता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो कर्म होता है। तो कट कर्म संज्ञक है, ये कर्म संज्ञक नहीं है, फिर भी उसके समानाधिकरण से इनमें द्वितीय हो जाएगी। एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये कि कट भी कर्म है और भीष्मादि भी कर्म है। जैसे कट कर्म है, जैसे व्यक्ति कट बना रहा है तो उसकी विशेषताओं को भी तो बना रहा है। देवदत्ता क्रिया के द्वारा कट का निर्माण कर रहा है, उसकी विशेषताओं को भी तो बना रहा है। तो जैसे कट कर्म है, ऐसे भीष्मादि भी कर्म हो जाएंगे। तो वो भी कर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ क्ता प्रत्यय में और सुप प्रत्यय में कुछ वैधर्म्य है। साधर्म लेकर के परिगणन की आवश्यकता दर्शाई थी। क्ता प्रत्यय और इधर अम प्रत्यय, इन दोनों में समान धर्म लेकर के परिगणन की आवश्यकता दर्शाई थी कि जैसा क्ता प्रत्यय वैसे अम प्रत्यय। जैसे क्ता संपूर्ण कर्म को कहता है, ऐसे अम संपूर्ण कर्म को कहता है। तो इसलिए परिगणन करना चाहिए कि तिंकृत तद्धित समास के द्वारा ही अभिहित अनभिहित देखा जाए, सुप के द्वारा न देखा जाए, अभिहित अनभिहित। ये एक बात हुई है। हाँ, साधर्म लेकर के तो परिगणन की जरूरत समझाई। मतलब साधर्म ये है कि क्री धातु से क्ता प्रत्यय जैसे संपूर्ण कर्म को कहता है वैसे अम भी संपूर्ण कर्म को कहता है। ये साधर्म लेकर के परिगणन की आवश्यकता दर्शाई। परिगणन खंडन करने वाला व्यक्ति कहता है साधर्म है ही नहीं। यही तुम्हारी मति भ्रम हो गया कि क्री धातु से क्ता के साथ में अम का साधर्म दर्शा दिया और परिगणन करने लगे। क्री धातु से क्ता प्रत्यय तो संपूर्ण कर्म को कहने में सक्षम है, हैं? विशेषण सहित कर्म को कह देगा, पर अम प्रत्यय विशेषण सहित कर्म को नहीं कह सकता है। अम प्रत्यय तो कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ को ही कहेगा। कटत्व के साथ में जो भीष्मत उदारत्व, इन अर्थों को अम नहीं कहेगा। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। मतलब वैधर्म्य मानकर क्ता प्रत्यय और अम का वैधर्म्य मानकर परिगणन का खंडन किया है। साधर्म मानकर आवश्यकता दर्शाई है। ये दृष्टांत दे करके खंडन किया है कि जैसे यहाँ पर जैसे क्ता प्रत्यय के द्वारा कट भी अभिहित है, ये भी अभिहित है, इसलिए प्रथमा हो रही है। इसी तरह सुप प्रत्यय के द्वारा जैसे ये कर्म कहा जा रहा है कट कर्म, ऐसे सुप प्रत्यय के द्वारा भीष्म उदार आदि भी कहे जा रहे हैं। तो यदि परिगणन नहीं करेंगे तो अभिहित होने के कारण, भीष्म उदार आदि अम के द्वारा अभिहित होने के कारण, अम के द्वारा भीष्म उदार और दर्शनीय अभिहित होने के कारण, हाँ, अभिहित होने के कारण प्रथमा होने लगेगी। इसके लिए परिगणन करना चाहिए। हैं? अम के द्वारा अभिहित होने से प्रथमा होने लगेगी। वो परिगणन का खंडनवादी ये कह रहा है कि अम के द्वारा इनको कह ही नहीं सकते। अम के द्वारा केवल कटत्व आकार विशिष्ट अर्थ ही कहा जा सकता है। इसलिए इसी में द्वितीय विभक्ति होगी, इनमें अलग से द्वितीय विभक्ति आएगी। ये जो है अम विभक्ति केवल कटत्व आकार विशिष्ट रूप अर्थ को कह रहा है, हैं? उसके कर्म भाव को कह रहा है, यूँ कहेंगे कटत्व आकार विशिष्ट जो अर्थ है उसके कर्म भाव को कह रहा है, हैं? इनको कहने के लिए जैसे भीष्म शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे उदार शब्द का प्रयोग हुआ, यदि इनके कर्मत्व को कह देती है हम, तो इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता।
भीष्म उदार दर्शनीय अर्थ इस कट के अंदर ही यदि आ गए हैं, समझ लिया गया, तो कह रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? उक्तार्थानाम अप्रयोग। जो चीज़ कह दी जाती है उसका प्रयोग नहीं होता है। कट शब्द ने ही जब भीष्म उदार दर्शनीय अर्थ को कह दिया तो फिर उनका प्रयोग भी नहीं होगा। कह दिया तो कट ने ही जब उस अर्थ को कह दिया तो प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा तो बस कटम करो तो इतना ही चलेगा। तो जैसे मान रहा है बोलने वाला वक्ता, जैसे ये मान रहा है कि कट शब्द तो सामान्य अर्थ को ही कह रहा है, विशेष अर्थ को कहने के लिए विशेषवाची शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। कट शब्द संपूर्ण कर्म को नहीं कहता। भीष्म उदार दर्शनीय विशिष्ट अर्थ को कट नहीं कह रहा है। जैसे कट शब्द कटत्व रूप कटत्वाकार विशिष्ट अर्थ को कहता है, और भीष्म उदार दर्शनीय अर्थ को कहने के लिए भीष्म उदार दर्शनीय अलग से शब्द बोलने पड़ते हैं। यदि कट शब्द कह देता तो भीष्म उदार दर्शनीय शब्द क्यों बोले जाते हैं? जैसे नहीं कह पा रहा है कट शब्द, किसको? भीष्म उदार दर्शनीय अर्थ को नहीं कह पा रहा, इसलिए तो वो शब्द बोले जा रहे हैं। तो उन शब्दों का जैसे प्रयोग किया जाता है, वैसे उनके कर्म भाव को बताने के लिए द्वितीया का प्रयोग करना पड़ेगा। उन विशेषणों का भी कर्म भाव बताने के लिए हमको द्वितीया का प्रयोग करना पड़ेगा। ये विशेषण है, इनके कर्म भाव को बताने के लिए हमको द्वितीया लानी पड़ेगी। ये जो अम विभक्ति है ये संपूर्ण कर्म को कहने में सक्षम नहीं है, कट के ही कर्म भाव को कहने में सक्षम है। विशेषण रहित कट के कर्म भाव को कहने में सक्षम है। तो इन शब्दों का जैसे प्रयोग होगा तो उसके कर्म भाव को बताने के लिए विभक्ति भी आएगी। ये इस तरह से यदि सोचेंगे तो परिगणन की आवश्यकता नहीं रहती हैं। ये सारी बातें पद्मंजलिका में लिखी हैं, वही बातें मैंने आपको हिंदी भाषा में बोल दी हैं। कट शब्देन कटत्व जाति विशिष्टो अर्थो अभिधीयते लिख रहा है पद्मंजलिकार, जो मैंने बताया ना, कट शब्द से कटत्व जाति विशिष्ट अर्थ कहा जाता है, न भीष्मादि आकार विशिष्टा, भीष्मादि आकार विशिष्ट अर्थ नहीं कहा जाता। इति तत्प्रतिपादना यथा भीष्मादि शब्द प्रयोगो भवति। भीष्मादि आकार विशिष्ट अर्थ को कहने के लिए जैसे भीष्मादि शब्दों का प्रयोग होता है, तथा तदाकार विशिष्टस्य कर्मत्व अभिधानाय द्वितीया भविष्यति। तदाकार विशिष्ट अर्थ के कर्मत्व को कहने के लिए द्वितीया हो जाएगी। हैं? मतलब जैसे भीष्मादि शब्द का प्रयोग होगा वैसे ही कह रहे हैं तदाकार विशिष्ट के, भीष्मादि आकार विशिष्ट के कर्मत्व को कहने के लिए द्वितीया भी आ जाएगी। अब कहते हैं उसमें वैधर्म दिखा रहे हैं, कता प्रत्यय का और अम का। अम की और कता की नेचर अलग है, वो दिखा रहे हैं कि कता प्रत्ययस्तु प्रकृत्यर्थस्य न कर्मताम आचष्टे किंतु प्रकृत्यर्थम प्रति यस्य कर्म भावा तम इति युक्तम यद अनवयवेन सर्व कर्माभिधत्ते। जो कता प्रत्यय है प्रकृत्यर्थ की कर्मता को नहीं कहता, क्री धातु की कर्मता को थोड़ी बताता है। ये जो क्री धातु से कता आया है, प्रकृत्यर्थ क्या है? यहाँ क्री है ना। कता प्रत्यय प्रकृत्यर्थ के कर्मता को नहीं कहता। ये जो कता है प्रकृत्यर्थ की कर्मता को नहीं कहता, तो किसको कहता है? प्रकृत्यर्थम प्रति। इस क्री धातु जो करना अर्थ है, प्रकृत्यर्थ के प्रति यस्य कर्म भावा, इसके प्रति जिसका कर्म भाव है, क्री के प्रति कट का कर्म भाव है, इन विशेषणों का भी कर्म भाव है। कट जो करना क्रिया है, क्रिया के आधार पर ही तो कर्मत्व देखा जाता है। तो प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, कट का, भीष्म का, उदार का, दर्शनीय का, जिसका कर्म भाव है, हैं? तमिति युक्तम यद अनवयवेन सर्वकर्माभिधत्ते। प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है उसको, तो इसलिए संपूर्णता से सर्वकर्माभिधत्ते। ये बात यहाँ पर ठीक है कि सर्वकर्माभिधत्ते संपूर्ण कर्म को कह रहा है। कौन कह रहा है? क्री धातु से एकता प्रत्यय जो आया है वो प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, प्रकृत्यर्थ की कर्मता को नहीं कहता,
प्रकृत्यर्थ के प्रति जिस जिसका भी कर्म भाव है, क्री धातु के प्रति जिस जिसका भी कर्म भाव है, उस सब को कह रहा है। प्रकृत्यर्थ के कर्म भाव को नहीं कहता। जैसे यहाँ कट शब्द से अम आता है, वो कटत्व के कर्म भाव को कहता है। कटत्व जाति विशिष्ट अर्थ के कर्म भाव को कहता है। प्रकृत्यर्थ के कर्म भाव को ऐसे भी कह सकते हो, प्रकृत्यर्थ के कर्म भाव को कहता है। वहां पर क्ता प्रत्यय प्रकृत्यर्थ के कर्म भाव को नहीं कहता। प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, प्रकृत्यर्थ के प्रति कट का भी कर्म भाव है, भीष्म उदार दर्शनीय का भी कर्म भाव है, इसलिए संपूर्ण कर्म को कह देता है। करोति में ये जो ती प्रत्यय है ना, प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, कट का, भीष्म उदार आदि का, इनका भी है, तो ठीक है। उनको तो नहीं, अनाभीत है ना ये सारे। ती के द्वारा देवदत्त प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका अनभितत्व है, उसमें द्वितीय होती है और अभितत्व में प्रथमा होती है। ये जो ती के द्वारा जो अनभित है ना, ती के, हाँ वो तो ठीक है। प्रकृत्यर्थ के प्रति जैसे क्ता प्रत्यय, इनके कर्म भाव को कह रहा है। यहाँ पर प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है, प्रकृत्यर्थ है क्री, यहाँ पर करोति में प्रकृत्यर्थ है क्री, तो प्रकृत्यर्थ के प्रति जिसका कर्म भाव है वो सारे अनभित हैं। कट, भीष्म, उदार, दर्शनीय, ये जो करोति है ना, क्री के प्रति जिसका कर्म भाव है, तो इसका भी है और इनका भी है, तो सारे अनभित हो जाएंगे। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्यावाच्यत्वेन, दो पक्ष कौन से? नहीं, वो तो पक्षांतर दिखा देते हैं, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो। एक समस्या कई समाधान देते हैं, ऐसा मानते हैं तब ऐसा, ऐसा मानते हैं तब ऐसा, एक चीज के कई कई समाधान चलते हैं। बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना संख्यावाच्यत्वेन विभक्तिनाम उपदिष्टा तत्र विशेषणार्थम इदम आरभ्यते अनभित कर्मादि आश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेदितव्या। ये जो बहुषु बहुवचनम सूत्र है और द्वे कर्तृवचन एक वचन है, और ये वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीयान्विते, तो कहते हैं वहाँ पर बहुषु बहुवचनम सूत्र से संख्या को भी वाच्य रूप से विभक्तियों का बताया है। विभक्ति संज्ञा सुऔजस की होती है, तिप्तस झित की होती है ना, तो सुऔजस की बहुषु बहुवचनम इत्येवम् आदिना उस प्रकरण के द्वारा संख्या को, संख्या का मतलब है एकत्व द्वित्व बहुत्व, ये वाच्य रूप से विभक्तियों के बताए हैं। विभक्ति मानी सुऔजस, अमुट्सस या तिप्तस झी, इनको विभक्ति कहते हैं। विभक्तियों का वाच्य क्या है? संख्या। बहुषु बहुवचनम से पता चलता है ये, समझे? बहुवचन का अर्थ बहुत्व, ये अर्थ है बहुषु बहुवचनम का। द्वे कर्तृवचन एक वचन का अर्थ है कि एक वचन का अर्थ है एकत्व, और द्विवचन का अर्थ द्वित्व, ये अर्थ है उसका। तो संख्या वाच्यत्वेन विभक्ति नाम उपदिष्टा, संख्या को वाच्य रूप से बताया है। संख्या का मतलब क्या है? एकत्व द्वित्व बहुत्व। विभक्ति का मतलब सुऔजस, सु का मतलब एकत्व, औ का मतलब द्वित्व, जस का मतलब बहुत्व, ये मतलब है। ठीक है, तो विशेषणार्थम इदम आरभ्यते, उसका विशेषण डालने के लिए अनभिते प्रकरण है। वो जो एकत्व द्वित्व बहुत्व अर्थ बताया सुऔजस का, उसका विशेषण डालने के लिए सूत्र है। क्या विशेषण डाला? जैसे बतलाया एकत्व द्वित्व बहुत्व, इसका विशेषण क्या हुआ? विशेषण क्या डाला यहां पर? अनभिहित कर्म। अनभिहित कर्म का ये विशेषण डाल दिया। इस प्रकरण की एक वाक्यता होगी। ये प्रकरण सारा का सारा
बहुशु बहुवचन देकर द्विवचन के साथ अन्वित हो जाएगा। दो अलग अलग जगह दो बात जो कही वो मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु एकत्वादिषु द्वितीयादयो वेदितव्यः। अनभिहित कर्मादि के आश्रय जो एकत्वादि, अनभिहित कर्मादि के आश्रय जो एकत्वादि, उसमें द्वितीया होती है। कर्मणि द्वितीया का ये अर्थ हो गया। अनभिहित कर्म के, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अनभिहितानि कर्मादीनि आश्रयो येषाम्। अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु पद में बहुव्रीहि है। अनभिहितानि कर्मादीनि आश्रयो येषाम्। येषाम् केषाम्? अनभिहित कर्मादि आश्रय हैं जिनके, उनमें द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया का अर्थ होगा अनभिहित कर्मादि आश्रयेषु। अभिहितानि अनभिहितानि कर्मादीनि, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण संबंध आदि सारे के सारे ले लिए ना। हैं? अनभिहिता कर्मादया आश्रय येषाम्। अनभिहित कर्मादि, अनभिहित कर्म में द्वितीया बहुवचन, अनभिहित कर्मणि द्वितीया बहुशु बहुवचनम, ऐसे एक सूत्र बन गया। सूत्र है अपने पास अनभिहित, फिर है कर्मणि, फिर है द्वितीया और बहुशु बहुवचनम, ये दोनों एक ही वाक्य बन गए। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया बहुशु बहुवचनम। अर्थ कर दो अब। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अनभिहिते कर्मणि बहुशु द्वितीया बहुवचनम। है जी, वो तीनों सूत्र जुड़ेंगे ना, एकत्व द्वित्व बहुत्व। अनविहित कर्म के एकत्व द्वित्व बहुत्व में, अनविहित कर्म के एकत्व द्वित्व बहुत्व में द्वितीया बहुवचन होता है, द्वितीया एक वचन होता है, द्वितीया द्विवचन होता है। इस तरह से अर्थ बनेगा। एकत्वादि का आधार बनेगा या